और भाई आपको सीधे लिए चलते हैं बांसवाड़ा, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर पहले वागड़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए, ऋण माफी का आगाज किया और अब लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करते नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप फिलहाल देख रहे हैं। बांसवाड़ा दौरा मुख्यमंत्री का और आज ऋण माफी का आगाज हुआ है। बहुत बड़ा दिन है आज किसानों के लिए, एक तरीके से अच्छे दिन किसानों के आज आए हैं। 50,000 तक का कर्ज माफ किया गया है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिलहाल लोगों से मुलाकात कर रही हैं और क्या कुछ चल रहा है? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी मयूर गेस्ट हाउस से यहाँ पे सीधे बांसवाड़ा विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची और जनसंवाद के कार्यक्रम से पहले यहाँ पर वो लोगों से जन सुनवाई कर रहे। विभिन्न संगठनों के बहुत सारे लोग और संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। वो सीएम राजे से अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इनको आराम से सुनकर उनकी क्या समस्या उसके बारे में जानकारी ले रही है। जैसे ही यहाँ से जन सुनवाई का कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे न्यूलुक स्कूल परिसर के अंदर पहुंचेंगी। वहां पर मेधावी बच्चियों को, छात्राओं को स्कूटी वितरण करेंगी और प्रधानमंत्री आवास से जो लाभार्थी हैं उनको भी वह सम्मानित करेंगे। उसके बाद में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आशुतोष हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनसंवाद कार्यक्रम करती नजर आएंगी। फिलहाल लोगों से बातचीत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर पहले वागड़ में संबोधित कर रही थी मुख्यमंत्री और अब ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, जनसंवाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। अब से पहले कर्ज माफी का आगाज मुख्यमंत्री करती नजर आई। कर्ज माफी प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री ने वितरित किए और इसके साथ ही जो सभी योजनाएं राज्य सरकार चला रही है उन सभी योजनाओं की जानकारी दी। उन योजनाओं से जो लाभान्वित हैं उनकी जानकारी आंकड़ों सहित मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देती नजर आई और उसके साथ ही आगे जो भी योजना है, भले ही वो कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ के लिए योजना हो, सिंचाई की योजना हो, चाहे 800 करोड़ की पेयजल परियोजना हो, सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दी। और अब लोगों के बीच में सीएम मौजूद है, बातचीत कर रही हैं। जो भी समस्याएं हैं इन लोगों की, जो भी परेशानियां हैं, उनको मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जान रही हैं। 30 लाख किसानों को आज कर्ज से मुक्त कर दिया गया। 50-50 हजार रुपए का कर्ज आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने माफ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब अलग अलग जगह शिविर लगाए जाएंगे और 50,000 तक के जो लोन्स हैं उनको माफ कर दिया जाएगा। और यही नहीं, किसान इस राशि तक के लोन आगे भी ले सकेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में फिलहाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। इसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगी। और बता दें, जिस तरह से दौरा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बांसवाड़ा का 4 दिवसीय रहा है, सौगातों का पिटारा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बांसवाड़ा में खोला। दिल खोलकर सौगातों की बारिश करती नजर आई। आज की अगर बात की जाए, पेयजल परियोजना के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देती नजर आई। 800 करोड़ की पेयजल परियोजना और उसके साथ ही किसानों के लिए एक और राहत देने वाली बात ये कि सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ में जो पेयजल परियोजना है, 800 करोड़ उस परियोजना पर खर्च किए जाएंगे और साथ ही सिंचाई परियोजना पर भी काम किया जाएगा। तो अगर ये योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज मंच से वादा किया है, तो कहीं ना कहीं किसानों की एक बड़ी समस्या जो कि पानी की समस्या है, हल हो जाएगी। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कैनल की भी घोषणा की और ये कैनाल कहीं ना कहीं बहुत ही मददगार साबित होगा, न सिर्फ कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ की आवाम के लिए बल्कि उन किसानों के लिए भी जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं पानी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा में हैं और जिस तरह से कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता सौरभ ने हमें जानकारी दी थी, ये भी हो सकता है कि कल तक एक्सटेंड मुख्यमंत्री अपना दौरा करें। तो फिलहाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुनते हुए वो पत्र, वो ज्ञापन फिलहाल स्वीकार करते हुए जो लोग उन्हें इस मौके पर दे रहे हैं।
तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं। इससे पहले भी जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अलग अलग जगहों पर किए और अब यहां पर जनसंवाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। जो भी समस्याएं हैं आवाम की उनको जानेंगी और उन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगी। मौके पर निस्तारण इसलिए क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनसंवाद कार्यक्रम किया था, वहां पर जैसी भी समस्याएं आई थी त्वरित कार्रवाई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की थी और खबरें निलंबन तक की आई थी कि जो अधिकारी यहां पर एक्शन नहीं ले रहे थे उनको फटकार भी लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इन दौरों के दौरान भी। इससे पहले भी जहां कहीं भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दौरे किए हैं, सौगातों की बारिश मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की, जनता से एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की, वो रिश्ता एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जो उनको दोबारा सत्ता में ला सके। और उसके साथ ही बात करनी होगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जनसंवाद कार्यक्रमों की भी। हर जगह ज्यादा से ज्यादा वक्त जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देती हैं। जितनी भी अलग अलग जातियां हैं उन सभी जातियों के लोगों से मुलाकात करती हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से वहां पर मुलाकात करती हैं, तकलीफें वहां की आवाम की जो है वो जानने के प्रयास करती हैं और ये कोशिश भी रहती है कि समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही करें, नहीं तो उस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने का वादा भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करती नजर आती हैं, एक एश्योरिटी देती नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल में खासे एफर्ट्स मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजर आ रहे हैं। और साथ ही संगठनात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए भी ये दौरे अहम हो जाते हैं क्योंकि अब साल चुनावी है, तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। विपक्ष भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है संगठनात्मक स्तर पर मजबूती देना, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने सिलसिलेवार दौरों से कर भी रही हैं। तो फिलहाल बांसवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोगों से बातचीत कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। और आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन इसलिए खास करके किसानों के लिए क्योंकि कर्ज माफी की शुरुआत आज हो गई है। किसानों ने संघर्ष किया और अब कर्ज माफी आज से इसका आगाज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश भर में करीब 30 लाख किसानों का 50-50 हजार रुपए का कर्ज माफ होगा। बकायदा आज सीएम राजे ने किसानों को प्रमाण पत्र भी बांटे। मंच से वो तस्वीरें न्यूज़ 18 ने आप तक पहुंचाई भी। सीएम राजे ने इस दौरान ये भी कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और किसानों के लिए चलाई जा रही फसल बीमा योजना को भी सीएम राजे ने बेहद असरदार बताया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं भूली। जो केंद्र की योजनाएं हैं और जो सपोर्ट राज्य सरकार को मिला है उसको भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धन्यवाद सहित याद किया है आज मंच से। और बाकी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका बखान भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बखूबी किया, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, जिस तरह से हर वक्त जो ये योजना है बेटियों को सपोर्ट करती है, उस सपोर्ट के बारे में, उस सपोर्ट सिस्टम के बारे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जानकारी दी। अन्नपूर्णा योजना का विस्तार जिस तरह से होना है उसके बारे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जानकारी दी। और उसके साथ ही जो और भी योजनाएं सरकार चला रही है उन सभी की जानकारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देती नजर आई। आगे जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताती नजर आई।